हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GKGS बाय राज सर। आज है 5 फरवरी और 5 फरवरी से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व कैंसर दिवस 2024 कब मनाया गया? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर बी, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को दोस्तों विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। दोस्तों, कुछ दिवस हैं, हम डेली इम्पोर्टेंट डे पढ़ेंगे फरवरी मंथ के। तो 1 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस और विश्व कैंसर दिवस, ये मनाया जाता है 4 फरवरी को। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने किस पोर्टल का अनावरण किया है? तो राइट आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। मतलब कि दोनों, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, घर पोर्टल और ट्रैक चाइल्ड। ये पोर्टल दोस्तों बच्चों की बहाली और स्वदेश वापसी के लिए NCPCR ने पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपको याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? देखिए, हाल ही में किस देश ने भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर बताएंगे अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अमेरिका ने दोस्तों भारत को 31 प्रीडेटर ड्रोन बेचने की मंजूरी दी है। चलिए, अमेरिका के बारे में बात करते हैं। स्टार्टअप फंडिंग वैश्विक रैंकिंग 2023 में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार उमरोई में हुआ है। अब देखिए, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन से अभ्यास होते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास? तो बताएंगे दोस्तों, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, युद्ध अभ्यास। कौन कौन से? कोप इंडिया, टाइगर ट्रंप, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास, ये सैन्य अभ्यास होते हैं भारत और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट है, फिनटेक यूनिकॉर्न के मामले में USA शीर्ष पर रहा। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण मैरीलैंड, अमेरिका में किया गया। भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर का उद्घाटन न्यू जर्सी में किया गया। कहाँ पे? न्यू जर्सी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में जस्टिस रितु बहारी, क्या नाम है दोस्तों? जस्टिस रितु बहारी किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुई हैं? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड। कहाँ की दोस्तों? उत्तराखंड की जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस रितु बहारी है, जो कि पहली महिला है उत्तराखंड की, है ना। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला बनने वाली न्यायाधीश बनने वाली कौन है? जस्टिस रितु बहारी। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण, है ना, 17वां संस्करण पिथौरागढ़ उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। 10 दिवसीय उत्तराखंड महोत्सव लखनऊ में शुरू हुआ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है। और उत्तराखंड में होने वाले 6ठे विश्व आपदा प्रबंधन सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन। कौन बन गए हैं? अमिताभ बच्चन बन गए हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। कौन है दोस्तों? ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। इनको दोस्तों शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा केरल में। कहाँ पे? केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा
ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। अब ये कौन है दोस्तों? तो केरल में शंकर स्मृति पुरस्कार से उत्तराखंड में स्थित विश्व प्रसिद्ध बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं। कौन है? बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। इनको दोस्तों शंकर स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा केरल में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किसने किया है? देखिए, हाल ही में 9 इनक्रेडिबल ईयर्स हरियाणा गवर्नमेंट, इस पुस्तक का अनावरण किसने किया है? तो उपराष्ट्रपति हैं हमारे श्री जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने यह पुस्तक का विमोचन किया है। कुछ पुस्तक देख लेते हैं। चित्रा बनर्जी ने दोस्तों एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति, यह पुस्तक का अनावरण किया है ना, ये पुस्तक लिखी है इन्होंने। भूपेंद्र यादव जी ने मोदी इनर्जाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। साथ ही हम आपको बताएं कि जितने भी प्रकार के करंट अफेयर में जैसे खेल हुए हैं, हाल ही में भी 6वें खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ, उसका पूरा वीडियो डल चुका है ना। वर्तमान में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सारे वीडियो डल चुके हैं, आप देखें जाएं। और हाल ही में अभी एक बहुत इम्पोर्टेंट है, भारत रत्न पुरस्कार से 2024 में कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया अभी तक? 50वें नंबर के व्यक्ति कौन बने हैं? लालकृष्ण आडवाणी जी। और 49वें नंबर के कौन बने हैं? बिहार के कर्पूरी ठाकुर। ये भी आपको याद रखना है। और ये पूरा वीडियो हमारे चैनल पे डल चुका है, आप जाएं और देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम, है ना, साउथ के किस अभिनेता ने राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम का लॉन्च किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थालापति विजय। आप सभी जानते हैं थालापति विजय अभिनेता हैं, साउथ के और तमिल नेता हैं। इन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी तमिझागा वेत्री कजगम लॉन्च की है। और ये दोस्तों 2024 के लोकसभा चुनाव में नहीं लड़ेंगे, ये लड़ेंगे 2026 के विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु के, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ माँ कामाख्या मंदिर कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे असम में। कहाँ पे दोस्तों? असम में। चलिए असम की बात करें तो असम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हेमंत बिस्वा शर्मा। असम के राज्यपाल कौन हैं? श्री गुलाबचंद कटारिया जी। और असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर। अब माँ कामाख्या देवी मंदिर असम में कहाँ पे है? तो गुवाहाटी में है। कहाँ पे है? गुवाहाटी में है, ये आपको याद रखना है, गुवाहाटी में। चलिए, असम के राज्य परिवहन निगम ने भारत की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी शुरू की है। उल्फा गुट और असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। 8वां ब्रह्मपुत्र वैली फिल्म फेस्टिवल गुवाहाटी में हुआ है। अमृत वृक्ष आंदोलन के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोमंडल फर्टिलाइजर पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो राइट आंसर बताएंगे तमिलनाडु, है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है ना, इसमें भी तमिलनाडु हो गया है। तमिलनाडु दोस्तों, तमिलनाडु के कोरोमंडल फर्टिलाइज़र जो फैक्ट्री है, इस पर 5.92 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है राज्य सरकार ने। अब क्यों लगाया है? तो दोस्तों यहाँ पे अमोनिया का रिसाव हुआ है ना, इसलिए इस पर जुर्माना लगाया गया है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के राज्यपाल हैं RN रवि। चलिए, हुंडई और IIT मद्रास तमिलनाडु में हाइड्रोजन इनोवेशन वैली स्थापित करेंगे। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। भारत का पहला तिलापिया पर्व वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया है। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो राइट आंसर बताएंगे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी राशि कितनी हो गई है दोस्तों? 3500 करोड़ रुपए। पहले कितनी थी?
1500 करोड़ रुपए थी, अब बढ़ाकर इसको दोस्तों 3500 करोड़ रुपए कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे कहाँ शुरू हुआ है दोस्तों? तो राइट आंसर आ जाएगा झारखंड, है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिए झारखंड में पूर्वी क्षेत्र कृषि मेला 2024 का आयोजन हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में झारखंड के बारे में बात करते हैं। झारखंड सरकार ने आदिवासी और दलितों के लिए वृद्धा पेंशन की आयु घटाकर 50 वर्ष कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है देवघर में, है ना। और श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला भारत का पहला राज्य बना है झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सूचना एवं प्रसारण सचिव नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना एवं प्रसारण सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे संजय जाजू। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देखिए संजय जाजू जी को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया है ना। चलिए कुछ बातें हैं, नियुक्ति देख लेते हैं। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई बनी है। कौन बनी है दोस्तों? उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई बनी है। पवन कुमार वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार बने हैं। कौन बने हैं? वित्त मंत्रालय में मुख्य सलाहकार कौन बने हैं? पवन कुमार। एनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक है प्रसन्न कुमार आचार्य, और यूपीएससी के सदस्य के रूप में शीलवर्धन सिंह जी को नियुक्त किया गया है। बेंगलोर मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिन्हा जी को रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है? देखिए स्वास्थ्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे अपूर्व चंद्रा, है ना। अपूर्व चंद्रा जी को स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय वैरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा? तो राइट आंसर बताएंगे महाराष्ट्र। कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र। एलोरा एवं अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? तो महाराष्ट्र में है। और वैरुल अजंता महोत्सव शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र में, ये आपको याद रखना है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं कौन है दोस्तों? रमेश बैस। और रमेश बैस जी पहले कहाँ के राज्यपाल थे? तो बिहार के राज्यपाल थे। चलिए राजधानी क्या है महाराष्ट्र की? तो मुंबई है, ये आपको याद रखना है। 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। कहाँ पे? 27वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन नासिक में किया गया। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रश्मि शुक्ला बनी है, पहली महिला है। देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में महाराष्ट्र उभरा है। पुणे ने सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। एफडीआई प्राप्तकर्ता के रूप में देश में महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, हाल ही में जस्टिस प्रदीप कुमार को किस राज्य के उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर बताएंगे झारखंड। देखिए झारखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? तो जस्टिस प्रदीप कुमार। कौन है? जस्टिस प्रदीप कुमार। अब देखिए अभी हमने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि हाल ही में उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो राइट आंसर बताएंगे उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हैं ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी। कौन है दोस्तों? ईश्वरी, देखिए माफ़ी चाहते हैं, देखिए दोस्तों उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। जो हमारा क्वेश्चन है उत्तराखंड के, है ना, उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश हाल ही में किसे नियुक्त किया गया और पहली महिला है? तो रितु बाहरी, है ना, इनका नाम है रितु बाहरी, ये आपको याद रखना है। रितु बाहरी, है ना, ये रितु बाहरी हैं। जस्टिस रितु बाहरी पहली महिला है उत्तराखंड की। और जस्टिस प्रदीप कुमार, इनको दोस्तों उच्च न्यायालय झारखंड के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए तो दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं।
अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।